नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस करेंगे एक फायदे अनेक। कोरोना वायरस पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। कोरोना के तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। कोरोना ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान भी ली और कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। कोरोना का कोई स्थायी इलाज नहीं है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि वैक्सीन को प्रभावी हथियार माना जा सकता है। ऐसा जा रहा है कि टीका लगने के बाद गंभीर रूप से पीड़ित होने और मौत के जोखिम को कम कर सकता है। कोरोना के आने के बाद से ही लोगों को दूसरों का डर भी सता रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। WHO ने बताया है कि वैक्सीन न सिर्फ कोरोना जैसे वायरस बल्कि 20 अन्य गंभीर बीमारियों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय कोरोना की वैक्सीन इस बीमारी के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। कोरोना वायरस की वजह से तीसरी लहर की स्थिति बनी हुई है। भारत सहित सभी देशों में नए दैनिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेशक वैज्ञानिक कोरोना का इलाज खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इससे बचने और निपटने के लिए टीकाकरण और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने की ही सलाह दी जा रही है। WHO ने माना कि टीकाकरण कोरोना के खिलाफ एक प्रभावी उपाय है। कई शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को वायरस का अधिक जोखिम हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 20 से अधिक बीमारियों की सूची जारी की है जिन्हें टीका लगवाकर रोका जा सकता है। कोविड, सर्वाइकल कैंसर, हैजा, डिप्टीरिया, इबोला, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, खसरा, मेनिंजाइटिस, कंठमाला, काली खांसी ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो जिस तरह से ये एक अच्छी खबर भी आई है, लगातार कोरोना महामारी से हम पिछले 2 सालों से जूझ रहे हैं। तमाम वेरिएंट्स के साथ ही साथ ओमिक्रॉन ने भी जिस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, ऐसे में लगातार इस बात की सलाह एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य के अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन को आप जल्द से जल्द लाएं। 75% वयस्क लोगों के वैक्सीनेशन को लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद अब जो 25% बच गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। स्वास्थ्य विभाग तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा है। यदि आपने अभी तक अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप जल्द से जल्द स्लॉट बुकिंग कराकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। उस 75% को हम जितनी जल्दी 100% के 100% के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे, उतनी ही आसानी होगी कोरोना महामारी से अपना छुटकारा पाने में, उससे पीछा छुड़ाने में। तो लगातार इसको लेकर सलाह दी जा रही है। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम के साथ ही साथ तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, DGME यूपी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर लगातार तमाम विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कोई दुखद खबर आती है, लेकिन आज एक अच्छी खबर और आई है कि कोरोना का टीका लगवाने के साथ ही साथ अन्य कम से कम 20 बीमारियों पर ये जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं असर करती है और उनसे हमारा बचाव कर सकती है। सबसे पहले तो आपसे इस बारे में राय लेना चाहेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने कल भी आपके न्यूज के माध्यम से बताया था जी कि इसको हम आगे चल के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारा, जो जी छोटे बच्चों का, किशोरों का और हमारी महिलाओं का, उसमें इसको इंक्लूड करेंगे तो रूटीन इम्यूनाइजेशन। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन, इसको कॉम्बाइंड वैक्सीन कहते हैं, और इसको और भी जो हमने बताया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, हम जैसे ये बहुत, इसमें हमारे जो दर्शक हैं कंफ्यूज ना हो, हम ऑलरेडी ये कॉम्बाइंड वैक्सीन यूज कर रहे हैं। मैं ऐसे बता दूं, जैसे कि हमारी जो पहले लगती थी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, उसमें साथ हमने पोलियो, निमोनिया और रोटा वायरस भी जोड़ दिया, यानी कि 6 और 7 in 1। तो अब ये हमारी 20 in 1 यानी एक हमने इंजेक्शन लगाया और पूरा टीकाकरण खत्म हो गया जी। तो ये बहुत ही गेम चेंजर साबित होगी मैडम। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होगी और कन्वीनियंस बहुत होगी। एक साथ हमें मान लो 5 टीके लगाने हो, अगर एक ही हम इंजेक्शन से अपने बच्चे को या बड़ों को सारी बीमारियों के टीके लग जाएं, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। जी
जी, कंप्लायंस अच्छी होगी, जिट्स कम होगी, और एक साथ कोरोना के साथ साथ और खतरनाक बीमारियां हैं जितनी वायरल हैं, जैसे इबोला है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है वायरल का, तरह तरह की, मैं सबका नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि मैं तो इसका डॉक्टर ही हूँ। तो एक इस तरह की काफी खतरनाक बीमारियों का इसके साथ जो कंबाइंड वैक्सीन आ रही है कोविड की, बड़ी एक मतलब क्या आपको बताएं, हम तो बहुत खुश हैं जब से मुझे पता लगा कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और वैक्सीन का एक्सपर्ट भी हूँ। तो मैडम ये बहुत अच्छी बात है, और इसका फायदा हमारी जनता को क्या है, एक तो उन्हें बार बार बाकी और बीमारियों के वैक्सीन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उनको टीके कम लगवाने पड़ेंगे, सुइयां, बच्चे बड़े सभी डरते, अरे इंजेक्शन न लगाना पड़े। तीसरा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी जी। और WHO ने ये बहुत अच्छा किया है कि 20 in 1 जितनी खतरनाक बीमारियां हैं 20 in 1 करके वैक्सीन का जो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, वो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा, और शायद इसी सत्र में यानी जून तक हमको हमें खुशखबरी मिल जाएगी कि आम लोगों को यूज के लिए ये उपलब्ध होगी। जी प्रियंका जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका कहना है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल पहले होता था, कई टीके लगते थे, 20-20 टीके, 21-21 टीके बच्चों को लगवाए जाते थे यदि हम कोई भी डोज छोड़े ना बच्चों की, तो ऐसे में यदि इस बात को मंजूरी मिलती है तो सबसे पहले तो कितना और समय लगेगा, और यदि मंजूरी लगती है, मिल जाती है, तो ये शेड्यूल बच्चों के लिए कब से शुरू किया जा सकता है? मैम अभी तो इनका हम बिल्कुल बेसिक है, कहिए कि रिसर्च की बेसिक पहली सीढ़ी में है जी। फिर इसका दुनिया भर में जो हमारे ट्रायल्स हैं और कंट्रीज बड़े बड़े, अपना भारतवर्ष तो दुनिया में एक बहुत प्रमुख क्लिनिकल ट्रायल का केंद्र है, और तो इसको जो फेज 1 कहते हैं, एक्चुअली कोई वैक्सीन जब आती है सिंगल या कंबाइंड जी, तो इनकी फेजेस में पहले हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, और इश्यू तो होते हैं, एक तो होती है इनकी सेफ्टी फर्स्ट, ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, कहीं इसके साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं है जी, या हम जितना एडवांटेज सोच रहे हैं साइड इफेक्ट उससे ज्यादा तो नहीं है, और दूसरा इम्यूनिटी कितनी है, यानी कि जिस पर्पज के लिए हम दे रहे हैं उससे बचाव कितना होगा जी। तो दोनों पैमाने, सबसे पहली सिक्योरिटी या सेफ्टी, और इसके बाद होती इम्यूनोजेनिसिटी, और दोनों पैमानों पर जब ये खरी उतरेगी अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड, WHO, ICMR और जितने हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसके बाद तो फेज 1 हुआ, फिर इसके बाद फेज 2 करें। फेज 1 में हम थोड़े लोग करेंगे जी, संख्या कम होगी, फेज 2 में और बढ़ाएंगे, और फेज 3 में करीब हजारों की संख्या में करेंगे दुनिया के तमाम देशों में, और यही वैक्सीन के यूज की प्रक्रिया है। और जब फेज 3 के बाद इनके रिजल्ट सेफ्टी में और इम्यूनोजेनिसिटी में संतोषजनक होंगे, तब हम इसको आम पब्लिक के यूज के लिए इसको उपलब्ध कराते हैं और परमिशन मिलती है। ये है प्रियंका जी बिल्कुल। तो ये इतना जल्दी नहीं, लेकिन ये बहुत ही सुनहरी किरण कह सकते हैं, और बहुत ही उपलब्धि होगी चिकित्सा जगत की, और इसका बहुत स्वागत है, और मैं बिल्कुल बहुत ही उत्साहित भी हूँ। आई एम एक्साइटेड जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हर किसी के लिए अच्छी खबर है, बेहद अच्छी खबर है कि तमाम बीमारियों को ये एक टीका कवर करता है। जिस तरह से हम छोटे बच्चों के, नवजात शिशुओं की करें, अभी तक आपने जो क्लिनिकल ट्रायल किया है वो 2 साल के बच्चे पे किया था। तमाम टीकों की यदि हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे टीके बच्चों को जन्म के साथ ही लगने शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस की बात कर लें या बुखार के, इन्फ्लुएंजा के टीके जो लगते हैं, 2 साल तक काफी टीके लग चुके होते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ रहेगा, क्या 2 साल के बाद रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रियंका जी, 2 साल से छोटे बच्चों में भी कोविड-19 का ट्रायल हुआ है, जैसे इजराइल ने किया है जी, इसके अलावा ब्राजील में भी हुआ है, लेकिन क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चे में खतरा उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा यूजुअली माँ के पास रहता है, गोद में रहता है, घर के अंदर रहता है, और तो अभी 2 साल से छोटे बच्चे में जो व्यापक रूप में क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, जैसे हमने बताया कि कुछ देशों ने किया है जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी उपलब्ध होगा जी, मुझे जी
डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, हमारे साथ जयपुर से मनमोहन एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या सवाल है इनका। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, अपना सवाल पूछें आप मनमोहन जी। डॉक्टर त्रिपाठी साहब से पूछना है या? जी, त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, मेरा निवेदन है कि ये थर्ड जो 60 से अबव वालों को थर्ड कब तक लगा लेनी चाहिए? 50 से अबव वालों को। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए। त्रिपाठी जी, यहाँ पर हमारे दर्शक का सवाल है कि 50 से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज कब लगानी चाहिए, हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मनमोहन जी, बिल्कुल आपने बहुत ही लायक या यूजफुल प्रश्न किया है। इसमें ये है कि आपको सेकेंड डोज के लगने के बाद लगभग 7 से 8 महीने में ही बूस्टर डोज आपको लगनी चाहिए जी। या अगर आपको कोई बीच में ओमाइक्रॉन या इसका कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें और बूस्टर डोज में करीब 3 महीने का गैप होना चाहिए। ये सामान्यतः रिकमेंडेशन है और वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, भारत सरकार की नीति भी है। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से वैक्सीन पे वापस लौट आते हैं, चर्चा हम कर रहे थे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से आपका कहना है कि शेड्यूल को लेकर भी आगे चर्चा की जाएगी, सबसे बड़ी बात है 20 बीमारियों को ये टीका कवर कर रहा है। तमाम लोगों को जो वैक्सीन लग चुकी है, अभी तक जो वैक्सीन लगी है, क्या इसके माध्यम से भी हम कुछ बीमारियों को कवर कर पा रहे हैं या अलग से जो वैक्सीन आएगी वो ही 20-in-1 होगी? मैम, इसमें थोड़ी ओवरलैपिंग है प्रियंका जी। जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं। हम इसके साथ और भी जो वायरल वैक्सीन है वो ज्यादातर उसमें लाइव है या किल्ड है, उनको भी लगा रहे हैं। तो ये देखना या ये कहना अभी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी कि ये कितनी कंबाइंड करेंगे। अभी इन्होंने 20 वैक्सीन का, कंबाइंड वैक्सीन का एक ये जो कॉन्सेप्ट और उसका जो शोध हुआ है उसको लाने की सोच रहे हैं। तो अभी क्लियर कट इसका कोई आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से किन किन वैक्सीन को ये कंबाइंड करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात तो ये है प्रियंका जी कि ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगी और ये घातक जो वायरल बीमारियां हैं जिनका कोई उचित चिकित्सा नहीं है अभी तक, दवाइयां भी अभी तक नहीं बनी हैं, और उन सबको कंबाइंड करके एक शॉट के माध्यम से, एक इंजेक्शन के माध्यम से उनका बचाव हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही उत्साहजनक के साथ साथ क्या कहें आपको कि जनता के लिए, मानव जात के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रयागराज से नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, मैं धीरज श्रीवास्तव प्रयागराज से बोल रहा हूँ। जी धीरज जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी धीरज जी, अपने सवाल पूछें आप। हाँ मैडम, हमारा सवाल ये कि मेरे माताओं को 72 ईयर के आसपास है जी, और वो उनको जो कोरोना की सेकंड डोज लग चुकी है। ठीक तो है, जो बूस्टर डोज है वो लगवाना जरूरी है। हार्ट की वो पेशेंट है तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? जी बिल्कुल, लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी 72 साल की है मदर, दोनों डोजेस लग चुकी है, जानना चाह रहे हैं क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है, हार्ट पेशेंट है? हाँ बिल्कुल धीरज जी, बिल्कुल आप निश्चिंत होके माता जी को ये बूस्टर डोज लगवा ले। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ही उनके लिए लाभदायक है, और खासकर वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए तो और ये फायदेमंद होगी। बिल्कुल लगवाइए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से धीरज का भी सवाल आया है, ये सवाल कई लोगों के मन में होगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। जिस तरह से 20-in-1 की बात सामने आई है, एक वैक्सीन लगवाने के साथ साथ 20 बीमारियों को ये वैक्सीन कवर करेगी। ये वैक्सीन जब तैयार होगी तो कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत के साथ ही साथ जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो?
ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन एक फायदे अनेक। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएम यूपी, लगातार बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दर्शक प्रयागराज से धीरज श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। जी धीरज, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सवाल करें आप अपना, क्या सवाल जानना चाहते हैं? जी धीरज जी, अपना टीवी वॉल्यूम को डाउन कर लें, उसके बाद अपना सवाल करें ताकि आपकी आवाज हमें ठीक से सुनाई दे। जी हाँ मैडम, मेरी बेटी 10 ईयर ओल्ड है। ठीक है। हेलो जी जी, मेरी बेटी 10 ईयर ओल्ड है मैडम। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अपना सवाल पूरा करें। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे बेटी को ट्यूशन वगैरह भेजना है, कोचिंग वगैरह भेजना है, तो उसके लिए वैक्सीन वगैरह तो बच्चों को कुछ है नहीं, तो उसमें क्या सावधानी बरती जा सकती है मैडम? जी बिल्कुल, यहाँ तक हम सभी लोग को ज्ञात है। उसको बोले कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क का प्रयोग तो आपको करना ही है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी बने हुए हैं, लगातार उनसे सलाह ले लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, धीरज का यहाँ पर एक और सवाल है कि बेटी 10 साल की है, यदि बेटी को कोचिंग के लिए भेजना हो, किसी क्लासेस के लिए भेजना हो, तो ऐसी कौन सी हिदायत बेटी को दी जा सकती है कि वो जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक खुद को सुरक्षित रख सके? बिल्कुल, एक तो बेटी को अच्छा मास्क जो N95 स्तर का कम से कम हो, उसको जब भी घर से वो बाहर निकले उसको पहनने को बोले। इसके अलावा सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथों को वो रेगुलर नियमित अंतराल पे साफ करते हैं। तीसरा, अगर हॉल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, यानी कि अगर एक समझिए कि 20 बाई 20 के हॉल में 100 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, तो ये उचित नहीं है। और वहां पे भी जो बच्चे हैं उनको भी N95 मास्क यूज करना होगा, तभी बचत है। अदरवाइज चूंकि इस समय महामारी बहुत तेजी से खासकर ओमाइक्रॉन फैल रही है और इसके नए वेरिएंट, तो ये खतरे से खाली नहीं। इसलिए सरकार ने, शासन ने कुछ दिनों के लिए कोचिंग पर पाबंदी लगाई है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, लगातार हम वैक्सीन पे चर्चा कर रहे हैं। 20-in-1 की जो बात हुई है, उस वैक्सीन को लेकर अभी भी जिस तरह से रिसर्च चल रहा है, हम लोगों ने जो अभी तक वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लिए हैं, इस वैक्सीन में भी क्या कुछ फायदे हैं कोरोना से लड़ने के अलावा? बहुत फायदे हैं। हम लोग, चूंकि मैं तो एक बहुत बड़े अस्पताल में हूँ और पीडियाट्रिशियन हूँ, 100 बेड का हमने पहले से ही तैयारी कर रखी अपने बच्चों और किशोरों के लिए। तो मैडम आपको बता दूं, खुशी की बात है, हमारे जैसे कि GSPM मेडिकल कॉलेज का जो हेल्थ अस्पताल है, प्रदेश का बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर अभी मुश्किल से हमारे 10% बेड भी ऑक्युपाई नहीं है। और जबकि पिछले हमारी दूसरी लहर में जो डेल्टा की थी, आप सहमत होंगी कि मैं वो शब्द नहीं, उसकी त्राही त्राही मचने की नौबत आ गई थी। आप सहमत होंगे, जनता भी सही रही। तो अब की बार ऐसा नहीं है। ये क्यों? ये इसलिए हुआ है कि जो अब हमारी तीसरी जो लहर आई है, इसमें हमने करीब करीब 50 से 75%, अब तो जो मुझे सूचना कल मिली है कि 75% लोगों को डोज लग गई है जी। तो एक तो उससे बचत हुई है। दूसरा, वायरस ने अपना स्वरूप थोड़ा बदला है, मॉडिफाई किया, और इसका जो
म्यूटेशन हुआ है, और खासकर वैक्सीनेटेड लोगों में, और इसके अलावा हार्ड इम्यूनिटी जो समाज में जब ये कोई इन्फेक्शन फैलता है तो धीरे धीरे लोगों जाता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको बीमारी नहीं होती है लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हार्ड इम्यूनिटी पैदा होती है। तो दोनों वजह से जो तीसरी लहर थी जो संभावित बड़ी खतरनाक बच्चों और किशोरों में होती, वो ऐसी नहीं हुई। और जिनको भी हो रहा है 2 डोज लगने के बाद यूजुअली गला पकड़ता है, जुकाम हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, 5 से 7 दिन में वो ठीक हो गए। जी।